वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं बजटिंग क्या है, बजट के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो आज हम बजट के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो, बजटिंग क्या है, बजटों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए, या फिर रोकड़ बजट, लोचदार बजट, या फिर उत्पादन बजट, बिक्री बजट, ये क्या है इसको समझाइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये मोस्ट IMP टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। देखो, लचीला बजट क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है। रोकड़ बजट क्या है, ये कैसे तैयार किया जाता है। तो इसमें जो दिया है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक चैप्टर इसका, जैसे रोकड़ बजट हो गया, लोचदार बजट, उत्पादन बजट, बिक्री बजट, इसका पूरा एक चैप्टर है ना, तो उस चैप्टर को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे MCQ भी बनते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि MCQ के लिए कोई अलग से क्लास नहीं होता। जो आप टॉपिक पढ़ोगे MCQ भी उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो आप पढ़ोगे ना वहीं से क्वेश्चन जो है MCQ के रूप में निकाल के देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, बजट को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक तो समय के आधार पर बजट बनाया जाता है, एक लोच के आधार पर बनाया जाता है, और एक क्रिया के आधार पर, कार्यविधि के आधार पर भी बजट बनाया जाता है। तो हम देखते हैं पहले समय के आधार पे कैसे। तो देखो, समय के आधार पे अल्पकालीन बजट भी होता है, दीर्घकालीन बजट भी होता है, चालू बजट भी होता है। ठीक है, लोच के आधार पे अगर हम देखें तो स्थिर बजट हो गया और लोचदार बजट हो गया। लोच का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल ना, चेंजेस होते रहते हैं जिसमें। और क्या है, और है हमारा, देखते हैं कार्यानुसार बजट। तो कार्यानुसार बजट में क्या क्या आता है, एक तो मास्टर बजट आएगा, एक सहायक बजट आएगा। तो देखो, MCQ में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो ये उत्पादन बजट है, रोकड़ बजट है, विक्रय बजट है, वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा, वो सहायक बजट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सहायक बजट के अंतर्गत आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अलग से MCQ कहीं से नहीं पढ़ना, आप जो बुक पढ़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम समय के आधार पे जो बजट बनाए जाते हैं उसको देखते हैं। दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और चालू बजट। तो दीर्घकालीन बजट क्या है, ये बजट व्यवसाय के दीर्घकालीन नियोजन से संबंधित है। अर्थात जो बहुत ज़्यादा अवधि के होंगे ना, दीर्घकालीन है, बड़े अवधि के लिए चाहिए, ज़्यादा अवधि के लिए चाहिए, 2 साल, 3 साल या 10 साल, है ना। तो ऐसा जो बजट होगा वो क्या है, दीर्घकालीन बजट कहलाएगा। तो देखो, इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष या उससे अधिक होगी। तो अगर कोई भी बजट जो बनाया गया है 5 वर्ष के लिए बनाया गया है या उससे ज़्यादा के लिए बनाया गया है तो वो दीर्घकालीन बजट कहलाएगा। MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो दीर्घकालीन बजट है वो लगभग कितने वर्ष के लिए बनाया जा सकता है ना। न्यूनतम कितने वर्ष, अधिकतम की सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन न्यूनतम कितना है, 5 वर्ष या उससे अधिक की जो बजट बनाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, दीर्घकालीन बजट। याद रखिएगा, इसमें पूंजी व्यय बजट, शोध एवं विकास बजट को शामिल किया जाता है। अल्पकालीन बजट क्या है, तो अल्पकालीन बजट जो है वो 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है ना। तो 1 वर्ष की अवधि के लिए अगर बन रहा है तो वो अल्पकालीन बजट है। अल्पकालीन बजट में सामग्री बजट, रोकड़ बजट आदि का उल्लेख किया जाता है और इसे मौद्रिक इकाइयों में तैयार किया जाता है। अभी चालू बजट क्या है, तो चालू बजट क्या है, चालू बजट जो है वो अल्पकालीन बजट का ही एक भाग होता है और इसे कुछ महीने के लिए तैयार किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा समय के आधार पर बजट कैसे बनाया जाता है। अगर 1 साल की अवधि के लिए बजट बनाया गया है तो अल्पकालीन, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए बनाया गया है तो दीर्घकालीन, और क्या है, अगर 1 महीना या साल के कुछ महीने के लिए बनाया गया है तो वो चालू बजट होगा। ठीक है, अब देखते हैं लोच के आधार पे क्या है। देखिए, लोच के आधार पे 2 तरह का बजट बनता है। एक बनेगा आपका स्थिर बजट और दूसरा बनेगा लोचदार बजट। तो स्थिर बजट क्या है, स्थिर बजट ऐसा बजट है जो व्यावसायिक उपक्रम की एक ही प्रकार की दशा के लिए तैयार किया जाता है ना। एक ही दशाओं के लिए अगर तैयार किया जाए तो क्या है, स्थिर बजट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, अर्थात क्रियाशीलता के केवल एक स्तर पर आधारित होता है ये। और लोचदार बजट क्या है, वर्तमान में व्यवसाय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं जिसके अंतर्गत क्या है, स्थिर बजट बनाना अधिक उपयुक्त नहीं होता। क्यों, चेंजेस होती रहती है ना परिस्थिति, वैसी परिस्थिति में लोचपूर्ण बजट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और इस प्रकार लोचदार बजट वो बजट है जिसे विभिन्न परिस्थितियों में तैयार किया जा सके। ये बजट परिव्यय अथवा लागत की परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है। किसके आधार पर, परिवर्तनशीलता, मतलब चेंजेस अगर हो रहे हैं तो उसको आधार मानकर क्या बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है। और इस बजट में लागतों को क्रिया स्तरों के साथ संबंधित किया जाता है। जो क्रिया हो रही है किस स्तर तक हो रही है उसके अकॉर्डिंग लागत तय होता है। दूसरे शब्दों में लोचपूर्ण बजट वो है जिससे व्यवसाय के विभिन्न क्रियाशीलता स्तर, जो एक्टिविटी लेवल है ना, उस पर लागत, विक्रय एवं लाभों की स्थिति
जो है वो दर्शाई जा सके और इन क्रियाशीलता के स्तरों पर विक्रय एवं उत्पादन की मात्रा निर्धारित की जा सके। इस दृष्टि से लागतों को और भी वर्गों में बांटा गया है ना। कौन कौन से वर्ग हैं? तो वर्ग हैं स्थिर व्यय, अर्ध स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय। ठीक है, इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता देती हूँ। लोचदार बजट को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्थिर व्यय, अर्ध स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्य अवधि के या कार्य के अनुसार जो बांटा गया फंक्शन के आधार पे जो बजट बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कार्यानुसार बजट। तो इसमें 2 टाइप के बजट बनते हैं, एक तो है मास्टर बजट कहलाता है और दूसरा होता है सहायक बजट। मास्टर बजट क्या है? तो किसी उपक्रम में सभी विभागीय एवं सहायक बजटों का एकीकृत सारांश रूप मास्टर बजट कहलाता है। मतलब जितने भी बजट बनाए गए हैं ना, उसका एक सारांश तैयार किया जाता है और वो क्या है? वो मास्टर बजट है। कुछ लेखापाल बजटीय लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा को ही मास्टर बजट कहते हैं, कुछ लोग कह देते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? सहायक बजट। तो इसके अंतर्गत बहुत से घटकों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से घटक हैं? उत्पादन बजट, विक्रय बजट, रोकड़ बजट, ये सब क्या है? सहायक बजट के क्या है? सहायक बजट में इसको शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आए कि उत्पादन बजट, विक्रय बजट या रोकड़ बजट क्या मास्टर बजट है, तो नहीं है, सहायक बजट है। क्या है? सहायक बजट है। किस में आते हैं? कार्यानुसार बजट का एक भाग है ये। ठीक है, अब देखो उत्पादन बजट, विक्रय बजट और रोकड़ बजट क्या है वो भी हम देख लेते हैं। चलो देखो, उत्पादन बजट मुख्य रूप से विक्रय बजट पर आधारित होता है। जो ये उत्पादन बजट है किस पे आधारित है? विक्रय बजट पर। और उत्पादन बजट का उत्तरदायित्व तो कारखाना प्रबंधक का होता है। मतलब जो वस्तु उत्पादित कर रहे हैं ना, उसके लिए बजट बनाते हैं और वो किस पे आधारित होता है? विक्रय पे। क्योंकि हमको वस्तुएं बेचनी तो है ना, तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? उत्पादन का बजट बनाएंगे। और ये किसका उत्तरदायित्व है? कारखाने का। कारखाना जो प्रबंधक होता है उसका उत्तरदायित्व होता है। तथा विभागीय उत्पादन बजटों का उत्तरदायित्व विभागीय कारखाना प्रबंधक का होता है। अगर विभाग में कोई उत्पादन बजट बन रहा है तो उसका उत्तरदायित्व किसका है? विभाग के जो कारखाना प्रबंधक है उसका होता है। उत्पादन बजट संख्यात्मक इकाइयों तथा मौद्रिक इकाइयों में व्यय किया जा सकता है, मतलब व्यक्त किया जा सकता है। जो उत्पादन बजट होगा वो संख्याओं में व्यक्त करेंगे, है ना। मतलब पैसे कितने लग रहे हैं, बस ये देखना है आपको। उत्पादन बजट का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम लागत पर इतना उत्पादन करना होता है जितने की मांग है। मतलब आपको कम खर्च में इतना उत्पादन करो कि आप मांग की पूर्ति कर पाओ। जितना बाजार में, मार्केट में मांग है ना, डिमांड है, उसको आप पूरा करो, लेकिन क्या हो? लागत कम लगे। तथा विक्रय विभाग ने विक्रय की व्यवस्था की है और उत्पादन बजट तैयार करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे? विक्रय बजट। क्या है विक्रय बजट? देखते हैं। देखिए, कार्यानुसार बजट के अंतर्गत विक्रय बजट आधारभूत बजट होता है और इसी के आधार पर अन्य बजट तैयार किए जाते हैं। अर्थात जो विक्रय बजट होगा ना, उसी के आधार पर और दूसरे जो बजट हैं वो तैयार किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसी निश्चित भावी अवधि में प्राप्त किए जाने वाले विक्रय का पूर्वानुमान होता है। क्या होता है इसके अंतर्गत? किसी निश्चित भावी अवधि, मतलब भविष्य की अवधि में जो हमको प्राप्त करना है ना, विक्रय का अनुमान लगाया जाता है कि हमको कितना बेचना है उस टाइम, उसका पहले से अनुमान लगाया जाता है और उसी के आधार पे हम क्या करते हैं? बजट तैयार करते हैं। और इस बजट का निर्माण एक जटिल काम होता है। इसके निर्माण में मुख्य रूप से विक्रय प्रबंधक ही उत्तरदायित्व होता है ना। विक्रय बजट के लिए उत्तरदायी कौन है? विक्रय प्रबंधक है। और इस बजट के देखिए, इस बजट के महत्व के संबंध में डब्ल्यू बिग ने क्या कहा है? संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बजट है। मतलब इसको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बजट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसके लक्ष्यों की भविष्यवाणी करना तथा उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। अतः विक्रय बजट विशेष सावधानी पूर्वक बनाया जाना चाहिए। विक्रय बजट तैयार करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ दिए गए हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं रोकड़ बजट की ओर। क्या है रोकड़ बजट वो जानेंगे। देखिए, रोकड़ बजट एक विवरण है जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय अवधि में रोकड़ के अंतर प्रवाहों एवं बहिर्प्रवाहों का लेखा इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि उस निश्चित अवधि में रोकड़ का आधिक्य एवं कमी के संबंध में पूर्व में ही जानकारी प्राप्त हो जाए। तो रोकड़ बजट में क्या हम शो करते हैं? इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ जाएगा, इसका हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। मतलब एक निश्चित अवधि में क्या होगा, पैसा कहाँ से आने वाला है और पैसा कहाँ जाने वाला है, इसका अनुमान जब हम लगा लेते हैं वो क्या कहलाता है? रोकड़ बजट कहलाता है। तो इससे होता क्या है? इससे पैसा बचेगा या पैसा ज़्यादा खर्च होगा, है ना, कमी होगी या आधिक्य होगा, उसके संबंध में पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाए।
इसीलिए हम क्या करते हैं, रोकड़ बजट तैयार करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो रोकड़ बजट क्या है, किसी निश्चित भावी अवधि के लिए, क्या दिया है, किसी निश्चित भावी अवधि के लिए रोकड़ प्रवाहों का पूर्वानुमान होता है कि रोकड़ का जो फ्लो है ना वो कैसा होगा। रोकड़ बजट की परिभाषाएं निम्न विभिन्न विद्वानों ने दी है, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, आगे हम देखेंगे रोकड़ बजट को तैयार करना, तो इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रोकड़ बजट और रोकड़ बजट को कैसे तैयार किया जाता है वो जानेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।